नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस अकेडमी में। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जीके सीरीज़ में हम लोगों ने अब तक क्या-क्या पढ़ लिया है। दोस्तों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का भूगोल विस्तार से कवर किया, फिर उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कवर किया। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश का इतिहास का लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ लिया है। वर्तमान में दोस्तों हम लोग मध्यकालीन इतिहास देख रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ कर के खत्म कर दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज दोस्तों उत्तर प्रदेश मध्यकालीन इतिहास से पार्ट 2 के बारे में पूरा चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम लोग मुगल सम्राट हुमायूं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मुगल सम्राट हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 1530 ईस्वी में हुआ था आगरा में। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में दोस्तों हुआ, याद रखिएगा। हुमायूं के शासनकाल में शेर खां यानी शेर शाह सूरी के स्थान के साथ दो निर्णायक संघर्ष हुए, यानी कि हुमायूं के जो दो निर्णायक युद्ध हुए थे दोस्तों वो शेर शाह सूरी के साथ हुए थे। पहला कौन सा है, चौसा का युद्ध दोस्तों, जो 1539 में हुआ था और जिसमें शेर खान और हुमायूं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर खान की विजय हुई, याद रखिएगा। चौसा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, शेर शाह सूरी की। विजय के बाद शेर शाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की, यानी कि जीतने के बाद युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध दोस्तों ये दूसरा युद्ध था, 1540 में लड़ा गया दोस्तों। ये शेर खां और हुमायूं के बीच दोस्तों ये भी युद्ध था, याद रखिएगा। बिलग्राम का युद्ध कहाँ पे हुआ था, सबसे पहली बात तो कन्नौज में हुआ था, इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। और ये शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरीके से इसमें भी दोस्तों पराजित कर दिया था। इस हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर सिंध जाना पड़ा था। शेर खान ने हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना की थी, यानी कि जब पूछेगा कि सूरी वंश की स्थापना कब हुई थी, तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद सूरी वंश की स्थापना दोस्तों शेरशाह सूरी ने की थी। 1540 से 1555 तक हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत किया। अब मुगल सम्राट अकबर के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। इनका शासनकाल था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इतिहास में हम लोग सिर्फ उन्हीं बातों को कवर कर रहे हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो क्योंकि हम लोग यूपी जीके की सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे दोस्तों जितना जो है हमारे उत्तर प्रदेश जीके के टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए अब इनका मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक देख लेते हैं। तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था 14 जनवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था, याद रखिएगा। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। उपाधि कौन कौन सी ली थी दोस्तों अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। इसका संरक्षण कौन था दोस्तों, शासन के शुरुआती वर्षों में 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक का में बैरम खान अकबर के संरक्षण रहे। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान थे। अकबर के दरबार में 9 विद्वान और प्रभावशाली व्यक्तित्व शामिल थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से दोस्तों जाना जाता है। कौन कौन से नवरत्न थे, पहले तो बीरबल हैं, दूसरे हैं अबुल फजल, तीसरे हैं टोडरमल, चौथे नंबर पर दोस्तों है तानसेन, पांचवें हैं मान सिंह और छठे हैं दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना और 7वें नंबर पे दोस्तों है फैजी और 8वें नंबर पर मुल्ला दो प्याजा और 9वें नंबर पे आते हैं हकीम हुकाम। तो ये दोस्तों अकबर के नवरत्न हैं। अब दोस्तों इन नवरत्नों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बीरबल के बारे में देख लेते हैं, जो कि अकबर के सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों नवरत्नों में से थे। तो इनका जन्म स्थान देख लेते हैं, कहाँ पर, कालपी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था, कालपी उत्तर प्रदेश में। इनका मूल नाम महेश दास था। ये दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी में कई बार पूछा जा चुका है कि बीरबल महेश दास किसका नाम था, तो याद रखिएगा बीरबल का नाम था। इनकी उपाधि कवि प्रिय, कविराज भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो बीरबल को कवि प्रिय या फिर कविराज के नाम से भी जाना जाता है। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल ही था। टोडरमल की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से था ये टोडरमल। प्रशासनिक योगदान, उन्होंने 1580 में दहशाला बंदोबस्त यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम व्यवस्था लागू की। दहशाला दोस्तों याद रखिएगा, किस दहशाला बंदोबस्त का संबंध किससे है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से। तो ये व्यवस्था किसने लागू की थी, टोडरमल ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण देख लेते हैं दोस्तों, 1572 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, आगरा से 36 किलोमीटर दूर ये स्थित है। अकबर द्वारा एक विशाल किले का निर्माण करवाया गया था, यानी कि अकबर के द्वारा ही ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। ये आगरा से 36 किलोमीटर दूर है। कब करवाया गया था, याद रखिएगा 1572 ईस्वी में। अकबर की धार्मिक नीति देख लेते हैं दोस्तों, इबादत खाने का निर्माण करवाया 1575 ईस्वी में। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। इसका उद्देश्य क्या था, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक विषयों पर चर्चा करना इसका उद्देश्य था। अकबर के
काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूछता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा अकबर के काल को ही कहा जाता है। बुलंद दरवाजा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की याद में राजधानी फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया था। दो तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये बुलंद दरवाजा स्थित कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। किसने निर्माण करवाया था? अकबर ने। किस लिए निर्माण करवाया था दोस्तों? गुजरात विजय की याद में निर्माण करवाया था। ये 3 पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्रयाग का नामकरण 1583 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद रखा गया। याद रखिएगा 1583 में प्रयाग का नाम जो है अकबर ने बदल दिया था और उसका नाम इलाहाबाद रख दिया था। और इनके जीवन का अंत यानी अकबर के जीवन का अंत कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1605 में। अकबर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है इनका मकबरा। अब जहांगीर और शाहजहां के बारे में देख लेते हैं। जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक था। न्याय की जंजीर जहांगीर द्वारा आगरा के किले की शाह बुर्ज के मध्य में पहली बार इसे लगवाया गया। कहाँ लगवाया गया था? जहांगीर के द्वारा आगरा के किले की शाह बुर्ज के मध्य। चित्रकला का स्वर्णकाल यानी कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अब शाहजहां के बारे में बात कर लेते हैं। 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था। इन्होंने राजधानी परिवर्तित की थी। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगरा से दिल्ली किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने की थी। शाहजहानाबाद राजधानी परिवर्तन के साथ ही उसने शाहजहानाबाद नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। यानी कि शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक नए नगर की स्थापना भी की थी। शाहजहां के प्रमुख निर्माण कार्य कौन कौन से हैं? पहला तो ताजमहल है दोस्तों। आगरा में अपनी बेगम मुमताज महल यानी कि अर्जुबंद बानो बेगम की याद में इसका निर्माण दोस्तों करवाया था। मोती मस्जिद शाहजहां द्वारा आगरा के किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया गया था। याद रखिएगा आगरा के किले के भीतर यानी आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। बाबर और अकबर का स्थापत्य देख लेते हैं दोस्तों। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। संभल की जामा मस्जिद इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। संभल में जो दोस्तों जामा मस्जिद है इसका निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। अयोध्या की बाबरी मस्जिद इसका निर्माण भी बाबर के शासनकाल में हुआ था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर अब अकबर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। प्रमुख किले कौन कौन से? अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा और इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा फतेहपुर सीकरी की इमारतें, यहाँ पंचमहल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा यहाँ पर बनवाया गया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा यह भी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है दोस्तों वो फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। आगरा का जहांगीरी महल आगरा के किले के अंदर इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अब देख लेते हैं जहांगीर और नूरजहां का योगदान। दोस्तों जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी। न्याय की जंजीर जैसा कि अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया। जहांगीर ने आगरा के किले की शाह बुर्ज के मध्य सोने की न्याय की जंजीर लगवाई थी। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला यानी कि गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस समय यह अपने चरमोत्कर्ष पर थी। सिकंदरा में निर्माण यहाँ अकबर का मकबरा और मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। याद रखिएगा कि अकबर का मकबरा और मरियम उज जमानी का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने ही बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ बनवाया था? सिकंदरा में। नूरजहां का योगदान देख लेते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित इस खूबसूरत मकबरे का निर्माण नूर जहां ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया। यूपी ट्रिपल एससी में ही ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखा करिए दोस्तों। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपी एसआई हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट हो, स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखें कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजहां का स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां का दोस्तों कार्यकाल जो था शासनकाल था 1627 से 1658। राजधानी परिवर्तित की थी। शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था और शाहजहानाबाद नगर की स्थापना भी की थी। ताजमहल आगरा अपनी बेगम मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम की याद में निर्माण करवाया था। पिछले स्लाइड में देखा हम लोगों ने। आगरा के किले में यहाँ शाहजहां ने मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शाहजहां ने ही ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? और दीवाने खास का किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने। दिल्ली में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी शाहजहां की प्रमुख देन है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो यूपी से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये सारे लेक्चर सीरीज
आपके दोस्तों काम आएँगे और आपको एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होंगे दोस्तों ये लेक्चर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।